नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान सभा को पूरा कवर किया जाएगा। संविधान सभा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले सवाल इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो पूरा देखिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो सही जवाब है डी, जुलाई 1946। दोस्तों, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सही जवाब है सी, 33 और 26। दोस्तों, इस सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 और अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो सही जवाब है ए, रेणुका रे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो सही जवाब है बी, 389। दोस्तों, इन सदस्यों में 292 ब्रिटिश क्षेत्रों से थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? तो सही जवाब है सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा के कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए? तो सही जवाब है डी, 296। दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, जबकि अन्य दलों को 15 सीटें मिली। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? तो सही जवाब है डी, 31 अक्टूबर 1947 को। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ आयोजित हुई थी? तो सही जवाब है ए, नई दिल्ली। दोस्तों, ये बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की बैठक में भारत की कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी? तो सही जवाब है सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रारूप किस व्यक्ति ने तैयार किया था? तो सही जवाब है ए, बी.एन. राव ने। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सही जवाब है सी, 7 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो सही जवाब है सी, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सही जवाब है डी, 15। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा जब संविधान पारित किया गया तो उस समय सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? तो सही जवाब है बी, 284 सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो सही जवाब है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, ये संविधान सभा के सबसे उम्रदराज और पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई?
तो सही जवाब है बी 114 दिन। अगला सवाल है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सही जवाब है ए 299। दोस्तों, इन 299 सदस्यों में 229 सदस्य प्रांत से थे, जबकि 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो सही जवाब है ए 21 फरवरी 1948। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो सही जवाब है सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो सही जवाब है डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो सही जवाब है डी 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो सही जवाब है डी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी कि पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।